जय हिंद, गुड आफ्टरनून सभी आगामी फौजियों को। तो शाम के दोपहर के जो है 1 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारा आज का इंडियन आर्मी का अग्निवीर जीके जीएस स्पेशल क्लास करने का। रोज दोपहर 1 बजे देखो आपका कल से ही जो है जीके जीएस का टॉपिक वाइज क्लास शुरू हो गया है और टॉपिक वाइज जो है आपको देखो जीके जीएस बनवाया जा रहा है। तो चलिए जल्दी से जो है सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। इसके साथ साथ जितने भी लोग क्लास में नए जुड़ेंगे वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे। सभी शेयर जरूर करिएगा अपने सभी ग्रुप्स में अपने सभी दोस्तों तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो दिया हुआ है कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है। विच इज कॉल्ड द सिटी ऑफ 7 हिल्स। रोम को, ओसाका जापान को, केंट इंग्लैंड को या फिर नीदरलैंड को। निम्न में से क्या है जिसको देखो 7 पहाड़ियों का नगर बोलते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर जो है यह देखो आपका कौन से किस जगह को कहा जाता है। तो 7 पहाड़ियों का नगर जो है यह देखो कहते हैं रोम, इटली को। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। ठीक है, रोम हो जाता है। चलो अगला सवाल आपका देखो दिया हुआ है यहाँ पे कि पोप का शहर किसे कहा जाता है। व्हाट इज द सिटी ऑफ पोप कॉल्ड। सिंगापुर को, क्यूबा को, रोम को या फिर ओसाका जापान को। चलिए जल्दी से करेंगे और सबकी बताएंगे। एक चीज याद रखिएगा कि जो इंडियन आर्मी का जो पेपर है इसमें देखो आपका भौगोलिक उपनाम वाला सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सबको मैंने जितना भी पेपर बनवाया है और आगे मैं जितना भी पेपर बनवाऊंगा उसमें देख लेना 1 से 2 सवाल इस टॉपिक से आने ही आने हैं। 1 से 2 सवाल इस टॉपिक से बिल्कुल फिक्स किए हुए रहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आप सभी के लिए। जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे कि पोप का शहर किसको कहते हैं। तो पोप का शहर जो है यह देखो रोम को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जिसका भी आया है बिल्कुल सही क्यों, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है आपको कि हवा वाला शहर और गार्डन सिटी किसे कहा जाता है। विच इज कॉल्ड विंड सिटी और गार्डन सिटी। शिकागो यूएसए को, न्यूयॉर्क को, आयरलैंड को या फिर कनाडा को। निम्न में से क्या है जिसको देखो आपका पोप वाला शहर या फिर गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या होगा सही आंसर। तो हवा वाला शहर या गार्डन सिटी कहते हैं। तो हवा वाला शहर या फिर गार्डन सिटी जो है यह देखो शिकागो को बोला जाता है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। ठीक है, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया का आंसर बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल है देखो कि चीन का शोक किसे कहा जाता है। व्हाट इज कॉल्ड द मॉर्निंग ऑफ चाइना। आयरलैंड को, कनाडा को, होंगहो नदी को या फिर फिलाडेल्फिया को। ये पूछा हुआ सवाल है इंडियन आर्मी का, जीडी वालों का 2020 का एंड आपका 2021 का पेपर में आ रखा है। जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। चीन का शोक जो है देखो किसको कहते हैं। चीन का शोक के नाम से किसे जाना जाता है। तो यह देखो जाना जाता है आपका होंगहो नदी को, जिसको कि पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी वालों का बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अनंत कुमार राजा, अनंत कुमार यादव, सचिन आर्मी बॉय, शुभम राठौड़, बहुत बढ़िया। करण कुमार सी होगा, दिवाकर कुमार, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि लैंड ऑफ कंगारू किसे कहा जाता है। विच इज कॉल्ड द लैंड ऑफ कंगारू। ऑस्ट्रेलिया को, फिलाडेल्फिया को, नॉर्वे को या फिर कनाडा को। इंपॉर्टेंट सवाल है, आया हुआ क्वेश्चन है इंडियन आर्मी का जीडी एंड आपका इंडियन आर्मी का ट्रीटमेंट, दोनों में आ रखा है। जल्दी से करना और बताना लैंड ऑफ कंगारू किसको कहते हैं। लैंड ऑफ कंगारू के नाम से किसे जाना जाता है। तो यह देखो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल है देखो आपका यहाँ पे कि लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसे कहा जाता है। विच इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। फिनलैंड, सिंगापुर, आयरलैंड या फिर नॉर्वे। यह सवाल इतना बार आया है इंडियन आर्मी में कि गिनते बैठोगे तब पर भी थक जाओगे, बहुत बार रिपीट हुआ है। कुछ दिन पहले मैंने आप सबको एआरओ गया वाला पेपर बनवाया था, उसमें देखा था आप सभी ने ये वाला सवाल दिया हुआ था। लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसको बोलते हैं। तो यह देखो कहते हैं फिनलैंड को। क्या होगा सही आंसर। तो ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। नरेंद्र सिंह, दिवाकर कुमार, उदय रॉय, सचिन आरिफ बॉय, आकाश कुमार, शाहिद अंसारी, इंडियन आर्मी लवर फैंस, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है, ए वालों का आंसर सही होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो दिया गया है कि नील नदी की देन किसे कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर। क्या होगा सही आंसर। नॉर्वे को, आयरलैंड को, मिस्र, इसको इजिप्ट भी लिखता है, इंग्लिश में याद रखिएगा इजिप्ट लिखा जाता है, या फिर सिंगापुर को। नील नदी का देन किसको कहते हैं, या फिर इसी को देखो आपको जो है नील नदी का उपहार भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को जो है देखो आपका नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। क्या होगा सही आंसर, जल्दी से करना बताना सब कोई। तो नील नदी की देन, नील नदी का उपहार जो है यह देखो कहते हैं मिस्र को, यह देखो कहते हैं इजिप्ट को। ऑप्शन सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत सही सबको किए हो, बिल्कुल सही आंसर आया है। चलो अगला सवाल है देखो कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। विच इज कॉल्ड द लैंड ऑफ सनराइज। जापान,
लाओस, कनाडा या फिर सिंगापुर। पूछा हुआ सवाल है इंडियन आर्मी का, देखो आपका जीडी वालों का 2021 का ही पेपर में आया हुआ है। तो चलो जल्दी से करना और सबकी बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही सबका आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सूर्योदय का देश किसको कहते हैं? तो सूर्योदय का देश देखो जापान को कहते हैं, ठीक है। यही आपसे जो है यहां पर देखो सूर्यास्त का देश भी इंडियन आर्मी पूछती है, लैंड ऑफ सनसेट। तो सूर्यास्त का देश देखिए दो जगह को कहते हैं, एक नॉर्वे को भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा और कहीं कहीं ब्रिटेन को भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों सही है, नॉर्वे या ब्रिटेन दोनों याद रखना। सूर्योदय का देश या फिर उगता हुआ सूर्य का देश, ये चीज याद रखिएगा। ऐसे भी पूछता है कि उगते हुए सूर्य की भूमि किसको कहा जाता है? तो उगते हुए सूर्य की भूमि या फिर सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं, सूर्यास्त का देश नॉर्वे या फिर ब्रिटेन को कहते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर होना चाहिए सबको, बहुत। चलो अगला सवाल है, देखो कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? What is called the land of thunderbolt? सिंगापुर को, लाओस को, भूटान को या फिर कनाडा को? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से करना और सबकी बताना। पुरस्कार वाला टॉपिक करवाया था, जो भी सवाल आता है वो करवा दिया था कल, टोटल उसमें 50+ क्वेश्चन निकला था आपका। आज जो है आप सब देखो भौगोलिक उपनाम वाला क्लास कर रहे हो, इसमें भी आपका करीब करीब 40+ क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे ध्यान में रखिएगा 40+ क्वेश्चन है। तो ये सभी टॉपिक देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है आपका, जो है देखो प्लेलिस्ट बना दिया गया है जीके जीएस टॉपिक क्लास का, तो वहां से जाकर सभी पुराना क्लास को देख सकते हो। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहते हैं? तो यह देखो भूटान को कहते हैं। ऑप्शन सी वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा। भूटान की हो तो बिल्कुल सही की हो, ठीक है। सी वालों का आंसर सही है। चलो अगला सवाल है, देखो कि लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स किसे कहा जाता है? Which is called the land of white elephants? क्या होगा सही आंसर? थाईलैंड को, कनाडा को, बेल्जियम को, अगला है देखो अफ्रीका का। चलो जल्दी से करना और बताना सबको। ये पूछा हुआ सवाल है इंडियन आर्मी का, यह सवाल आया हुआ है। लैंड ऑफ 1000 लेक्स, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स मतलब कि सफेद हाथियों की भूमि किसको कहते हैं? हिंदी में इसको याद रखना, लिखा जाता है सफेद हाथियों की भूमि। और ये सवाल देखो इंडियन आर्मी का टेक्निकल, इंडियन आर्मी का नर्सिंग असिस्टेंट, इंडियन आर्मी का जीडी एंड इंडियन आर्मी का ट्रेडमैन, ये चारों में पूछ रखा है। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स किसको कहते हैं? तो थाईलैंड को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, देखो कि संसार की छत किसे कहा जाता है? Which is called the roof of the world? पामीर के पठार को, प्रेयरीज ऑफ नॉर्थ को, त्रिस्तान दी कुन्हा को या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं? ये सवाल देखो आपका नर्सिंग असिस्टेंट वालों का 2021 का पेपर में पूछा था, 28 फरवरी 2021 को पेपर हुआ था, तो ठीक है। चलिए जल्दी से करिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखो कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि इंडियन आर्मी उनसे हर साल सवाल दे ही देती है, उसमें आपका ये वाला टॉपिक आता है भौगोलिक उपनाम वाला। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल सवाल आता है। तो जल्दी से करो और बताओगे संसार का छत किसको कहते हैं? तो यह देखो पामीर के पठार को कहते हैं। ऑप्शन ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सबको ये किए हो, बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि लैंड ऑफ केक्स किसे कहा जाता है? Which is called the land of cakes? क्या होगा सही आंसर? स्कॉटलैंड को, बेल्जियम को, न्यूजीलैंड को या फिर अगला है देखो अफ्रीका को। लैंड ऑफ केक्स किसको कहते हैं? लैंड ऑफ केक्स के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो लैंड ऑफ केक्स जो है यह देखो कहते हैं स्कॉटलैंड को, ठीक है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। लैंड ऑफ केक्स किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं स्कॉटलैंड। तो किसको कहते हैं? तो लैंड ऑफ केक्स को कहते हैं, ठीक है, स्कॉटलैंड को। हो गया सबका ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहां पर दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है आपका कि स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडास? अफ्रीका को, म्यांमार को, न्यूजीलैंड को या फिर बेल्जियम को? स्वर्णिम पैगोडा का देश किसको कहा जाता है? वह कौन सा देश है जिसको देखो यहां पर स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से जानते हैं? क्या होगा सही आंसर? तो स्वर्णिम पैगोडा का देश जो है यह देखो म्यांमार को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा। जितना भी लोग बी किए हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत बढ़िया। बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द गार्डन ऑफ इंडिया? बेंगलुरु को, मुंबई को, केरल को, डी में इनमें से कोई नहीं? पूछा हुआ सवाल है जीडी का एंड आर्मी टेक्निकल का जो है आ रखा है, तो जल्दी से करना और बताना भारत का बगीचा के नाम से किसको जानते हैं? भारत का बगीचा किसको बोलते हैं? तो भारत का बगीचा जो है ध्यान में रखेंगे सबको, बेंगलुरु इंडिया को कहते हैं। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग ए किए हो बिल्कुल सही बताए हो।
चलो अगला सवाल है देखो कि मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है, विच इज कॉल्ड द आइलैंड ऑफ पर्ल्स। बहरीन को कहते हैं, बाल्कन को कहते हैं, ब्रिटेन को कहते हैं, या फिर डी में है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, मोतियों का द्वीप जो है किसको कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। अगर आपने अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया है तो सब लोग जल्दी से शेयर कर देंगे अपने सभी ग्रुप्स में, अपने हर एक टेलीग्राम ग्रुप में, अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी तक इस क्लास को जरूर पहुंचा देना अपने सभी दोस्तों तक। मोतियों का द्वीप किसको कहते हैं, देखो बहरीन को कहते हैं, ठीक है। क्या होगा सही आंसर, तो यह देखो आपका यहाँ पे बहरीन को कहते हैं। ऑप्शन ए वालों का जो आंसर है वो किसको, बहरीन को कहते हैं, ठीक है। हो गया सबका, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो दिया हुआ है यहाँ पे कि भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, विच इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। केरल को, मुंबई को, बेंगलुरु को, या फिर डी में है देखो नन ऑफ दीज। ये पूछा हुआ सवाल है, इंडियन आर्मी में बहुत बार आया है, जल्दी से करना और सबको बताना। भारत का मसालों का बगीचा किसको कहते हैं, तो यह देखो केरल को कहते हैं। ऑप्शन ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, स्पाइस गार्डन बोलते हैं, आया है। चलो अगला सवाल है देखो आपका यहाँ पे कि विश्व की जन्नत किसे कहा जाता है, विच इज कॉल्ड द पैराडाइज ऑफ द वर्ल्ड। पेरिस फ्रांस को, पीसा इटली को, नानकिंग चीन को, या फिर जंजीबार तंजानिया को। निम्न में से किसे जो है देखो विश्व की जन्नत बोलते हैं, विश्व की जन्नत के नाम से किसे जाना जाता है। तो विश्व का जन्नत जो है यह देखिए कहते हैं पेरिस फ्रांस को। ऑप्शन ए जो है देखो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग ये किए हो सही बताए हो, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है, विच इज कॉल्ड द पेरिस ऑफ एशिया। पेरिस को, इटली को, चीन को, या फिर थाईलैंड को एशिया का पेरिस के नाम से किसे जाना जाता है। निम्न में से वह क्या है जिसको देखो एशिया का पेरिस कहते हैं। जल्दी से कीजिएगा और सब लोग बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही करना और सबको बताना है। तो एशिया का पेरिस किसको कहते हैं, तो एशिया का पेरिस जो है यह देखो कहते हैं किसको, तो थाईलैंड को। बहुत बढ़िया, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। थाईलैंड वालों का जो आंसर है बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर सबको किए हो, बहुत अच्छे। चलो क्या होगा आंसर, तो ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहाँ पे आपका कि पूर्व का मोती किसे कहा जाता है, विच इज कॉल्ड द पर्ल ऑफ द ईस्ट। क्या होगा सही आंसर, जल्दी से करना और बताना। नीदरलैंड को, या फिर पेरिस को। अगला है देखो आपका यहाँ पर जो है दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपका जापान को, या फिर श्रीलंका को। निम्न में से किसे जो है देखो पूर्व का मोती बोलते हैं, पूर्व का मोती के नाम से किसे जाना जाता है, तो पूर्व का मोती देखिए कहते हैं श्रीलंका को। ऑप्शन डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। चलो इस क्वेश्चन में देखेंगे ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहा जाता है, विच सिटी इज कॉल्ड द एबोडे ऑफ गॉड। अजमेर को, जयपुर को, बरेली को, या फिर प्रयाग को। निम्न में से वह कौन सा जगह है जिसको देखो ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं। क्या होगा सही आंसर, 20 नंबर सवाल है, बिल्कुल सही करना और बताना। ईश्वर का निवास स्थान क्या कहलाता है, तो यह देखो प्रयाग को कहते हैं। जो प्रयाग है इसे देखो ईश्वर का निवास स्थान भारत में बोला जाता है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है आपका कि 7 टापुओं का नगर किस शहर को कहा जाता है, विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ 7 आइलैंड। मुंबई को, केरल को, गुजरात को, या फिर अमृतसर को। पूछा हुआ सवाल है, इंडियन आर्मी का आया हुआ सवाल है, जल्दी से करना और बताना सबको। 7 टापुओं का नगर किस शहर को कहते हैं, जल्दी से सबको करने करिएगा और बताइएगा। तो 7 टापुओं का जो नगर है यह देखो कहते हैं मुंबई को। बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ याद रखिएगा जो मुंबई है इसको देखो सपनों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस चीज को सबको नोट कर लेना। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। चलो इसका आंसर बताना, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है, विच सिटी इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई, गुजरात, जमशेदपुर, या फिर अहमदाबाद। भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं, भारत का प्रवेश द्वार जो है कौन सा शहर कहलाता है, तो भारत का प्रवेश द्वार देखिए कहते हैं मुंबई को, ठीक है। ऑप्शन ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, लगभग एक ये हो, बिल्कुल सही आंसर आया है सबका, बहुत ही अच्छे। चलो अगला सवाल देखो दिया गया है कि मसालों का बगीचा किस शहर को कहा जाता है, विच सिटी इज कॉल्ड द गार्डन ऑफ स्पाइसेस। केरल, अहमदाबाद, जमशेदपुर। अगला में देखो गाजीपुर। क्या होगा सही आंसर, मसालों का बगीचा किसको बोलते हैं, मसालों का बगीचा के नाम से किसे जाना जाता है, तो देखो यहां पर जो आपका मसालों का बगीचा है किसको कहते हैं, तो केरल को कहते हैं। अभी अभी मैंने सबको पढ़ाया था। जो अहमदाबाद है इसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसको जो है देखो आपका भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं, ठीक है। सबको नोट कर लेना, इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। यही अगर आपसे पूछा जाएगा
उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो याद रखना किसको कहते हैं? तो कानपुर को कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपसे देखो पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, अगर आपसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो किसको बोलेंगे? तो याद रखोगे यह देखो कहते हैं कोयम्बटूर को। ठीक है, इस चीज को सबको ध्यान में रखना। जमशेदपुर को क्या बोलते हैं? मैंने आज से कुछ दिन पहले ही सबको नोट करवाया था। जमशेदपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर को याद रखिएगा, जो जमशेदपुर है इसको देखो स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जमशेदपुर कहां पे है? तो जमशेदपुर याद रखना ये झारखंड राज्य में है। ठीक है, इस चीज को जो है सबको ध्यान में रखेंगे। चलिए याद रखिएगा, पूरा भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो अहमदाबाद। उसके साथ साथ अगर आपसे यहां पर देखो पूछा जाएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो फिर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो कोयम्बटूर, स्टील सिटी बोलेगा तो झारखंड। ठीक है, स्टील सिटी बोलेगा तो जमशेदपुर। ठीक है, जो कि कहां पे? तो जो कि झारखंड में है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि गुलाबी नगर किस शहर को कहा जाता है? क्या बोल रहे हो सर? काला हाथी अफ्रीका में है। चलो ठीक है, काला हाथी का देश अफ्रीका को कहते हैं। ये देखिए पूछा नहीं जाता है उदय रोय, ये सवाल आया हुआ नहीं है और आने का चांस भी कम है, पर ठीक है नोट कर लेना सब कोई। चलो दिया हुआ देखो, गुलाबी नगर किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज कॉल्ड पिंक सिटी? बरेली, पुणे, जयपुर या फिर गाजीपुर? गुलाबी नगर जो है किस शहर को बोलते हैं? गुलाबी नगर के नाम से जो है किस शहर को जाना जाता है? तो सबको एक आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, जयपुर होगा सही आंसर। बहुत चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि भारत का हॉलीवुड किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज नोन एज हॉलीवुड ऑफ इंडिया? मुंबई को, देहरादून को, लखनऊ को या फिर कोलकाता को? भारत का हॉलीवुड जो है किस शहर को बोलते हैं? भारत का हॉलीवुड किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का हॉलीवुड देखिए कहते हैं मुंबई को। ऑप्शन ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग ए किए हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छा, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल यहां पर देखिए, अगला सवाल देखेंगे, ये है देखो कि झीलों का नगर किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स? कोलकाता को, देहरादून को, लखनऊ को या फिर श्रीनगर को? क्या होगा सही आंसर? जो झीलों का नगर है यह देखो किस शहर को बोलते हैं? झीलों का नगर से जो है किस शहर को जाना जाता है? तो झीलों का नगर जो है यह देखो यहां पर आपका देखो श्रीनगर को कहते हैं। ठीक है, झीलों का नगर किसको कहते हैं? तो श्रीनगर को कहते हैं। ठीक है, कि पहाड़ी की मल्लिका किस शहर का भौगोलिक उपनाम है? पहाड़ी की मल्लिका इज द जियोग्राफिकल नेम ऑफ विच सिटी? क्या होगा सही आंसर? नेतरहाट, पीथमपुर, जयपुर या फिर श्रीनगर? पहाड़ों की मल्लिका जो है किस शहर को बोलते हैं? पहाड़ों की मल्लिका के नाम से जो है किस शहर को जाना जाता है? तो पहाड़ों की मल्लिका जो है यह देखो कहते हैं नेतरहाट को। ऑप्शन ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ए कियो सबको तो बिल्कुल सही कियो, बहुत अच्छा। पहाड़ों की मल्लिका किसको कहते हैं? तो नेतरहाट को बोलते हैं, ध्यान में रखना सबको, पूछा हुआ सवाल है ये। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि साल्ट सिटी किस शहर का भौगोलिक उपनाम है? साल्ट सिटी इज द ज्योग्राफिकल नेम ऑफ विच सिटी? अजमेर, पीथमपुर, गुजरात या फिर जयपुर? साल्ट सिटी के नाम से जो है किस शहर को जाना जाता है? साल्ट सिटी के नाम से किस शहर को जानते हैं? क्या होगा सही आंसर? तो सॉल्ट सिटी जो है सबको मैंने पढ़ाया था, सॉल्ट सिटी किसको कहते हैं? तो गुजरात को कहते हैं। ऑप्शन सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, जितना भी लोग सी किए हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि सोया प्रदेश किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज कॉल्ड सोया स्टेट? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, देहरादून या फिर उत्तर प्रदेश? चलो जल्दी से करना और बताना, सोया प्रदेश के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सोया प्रदेश जो है किस शहर को कहते हैं? तो सोया प्रदेश देखिए आपका कहते हैं किसको? तो यह कहते हैं मध्य प्रदेश को। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश को याद रखना चीनी का कटोरा बोला जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा कि चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? तो यूपी को बोलते हैं। ठीक है, ये चीज सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर? साबरमती, कावेरी, गोदावरी या फिर गंगा? अब सबसे प्रदूषित नदी है वो आपसे नहीं पूछा है यहाँ पे, नहीं तो सब कोई गंगा को कर लोगे कि यहाँ पे प्रदूषित नदी गंगा, इसलिए गंगा कर देंगे। तो प्रदूषित नदी कौन है ये नहीं बोला है, बोला ये कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी किसको कहा जाता है? तो यह देखिए इसका उपनाम है, प्रदूषित नदी के नाम से जाना जाता है साबरमती नदी को। सबको ध्यान में रखना, साबरमती नदी के नाम से जो है साबरमती नदी को जो है प्रदूषित नदी भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है देखो कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द गंगेज ऑफ साउथ इंडिया? यमुना को, कावेरी को, गोदावरी को या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। दक्षिण भारत का गंगा किसको कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? ये पूछा हुआ सवाल है
बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है इसमें। तो दक्षिण भारत की गंगा जो है यह देखो कहते हैं कावेरी को। ऑप्शन बी वालों का सही है। जो गोदावरी है इसको देखो दक्षिण गंगा बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना सब कोई। अगर बोलेगा कि दक्षिण गंगा किसको कहते हैं तो दक्षिण गंगा गोदावरी को। अगर आपसे दक्षिण भारत की गंगा बोलेगा तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा सबको। ये दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी के नाम से भी जानी जाती है। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि किस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। क्या सवाल है देखो आपका कि विच रिवर इज नोन एज काली रिवर। शारदा को, कावेरी को, गोदावरी को, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। वह कौन सा नदी है जिसको काली नदी के नाम से जानते हैं? तो काली नदी के नाम से देखिए शारदा नदी को जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा, ठीक है, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखो मिला हुआ है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। विच सिटी इज कॉल्ड सिटी ऑफ नवाब्स। लखनऊ, कपूरथला, अलीगढ़ या फिर कोलकाता। वह कौन सा शहर है जिसको देखो नवाबों का शहर बोलते हैं। नवाबों के शहर के नाम से जो है किस शहर को जाना जाता है, पूछा हुआ सवाल है। इंडियन आर्मी का जीडी वालों में ही देखो 2020 एंड आपका 2021, साथ साथ ट्रेडमैन में भी आपका देखो 2019 से लेकर 2021 तक रिपीट हुआ है। जल्दी से करना और बताना नवाबों का शहर किस शहर को बोलते हैं। तो यह देखो लखनऊ को बोलते हैं, बहुत बढ़िया। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, सबका सही आया है, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। विच इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर को, अलीगढ़ को, छत्तीसगढ़ को या फिर कपूरथला को। भारत का वह कौन सा जगह है जिसको देखो आपका स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क है। इसका जो आंसर है सबको करेंगे और बताएंगे देखो कमेंट बॉक्स में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका आंसर सबको कमेंट बॉक्स में करना है और बताना है, ठीक है। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है यहां पे कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। विच सिटी इज कॉल्ड द पेरिस ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ को, अगला है देखो अलीगढ़ को, जयपुर को या फिर बरेली को। भारत का पेरिस जो है किस शहर को बोलते हैं। भारत का पेरिस के नाम से जो है कौन सा शहर जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो भारत का पेरिस देखो बोलते हैं किसको, तो यह बोलते हैं जयपुर को, ठीक है। ऑप्शन सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला सवाल है देखो आपका यहां पे कि पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है। विच इज कॉल्ड द हेवन ऑफ द अर्थ। तो जिनका भी एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है, अगर अभी तक भी हमारी ई बुक को बाय नहीं किए हो तो जल्दी से सभी लोग खरीद लेंगे। जो हमारी आर्मी की देखो नई ई बुक है वो आर्मी जनरल ड्यूटी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, क्लर्क सभी के लिए है। इसमें आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पेपर टफ लेवल का दिया हुआ है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। ये आपको मिल रहा है मात्र 85 रुपये में। जिनको भी खास करके देखो मैथ और रीजनिंग में दिक्कत होगा वो इस किताब को जल्दी से बाई कर लेंगे। ये 85 रुपये वाला अभी आपका जो 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इसमें 20 में से 20 सवाल इसी किताब से देखने को मिला था। फुल सॉल्यूशन के साथ है हिंदी इंग्लिश में। तो सभी लोग इस ई बुक को बाई कर लेना। ये मिल रहा है आपको खरीदने के लिए क्या करना है कि जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। और फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे। एक और देखो ई बुक है, इस ई बुक से अभी जो आपका 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इस ई बुक से जो है देखो अभी आपका जो एग्जाम लिया गया था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर का एग्जाम में और आपका 13 नवंबर का एग्जाम में, इस वाला ई बुक से 30 में से 28 सवाल आया था जीके जीएस का। तो ये ई बुक देखो, यह जो ई बुक है ये आपके लिए है जीडी का। ये ई बुक जीडी का है, इसके साथ साथ वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क सभी का है। इसमें आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है और ये मिल रहा है आपको मात्र 90 रुपये में। तो ये दोनों ई बुक आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। खरीदने के लिए इसको भी यही करना है कि इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड करना है। तो जितने भी लोग जो हो अभी एग्जाम देने वाले हो 15 जनवरी को, वो लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई करोगे, क्योंकि इससे आपका 15 जनवरी का पेपर आराम से निकल जाएगा। और अभी जो है 13 नवंबर को देखो, अभी केवल 13 नवंबर की ही अगर बात करें तो अभी जो है आपकी 13 नवंबर को जो है बच्चों को इस ई बुक से 50 में से 48 सवाल देखने को मिला था इन दोनों ई बुक में से। तो सभी लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई कर लेंगे। एक ई बुक है 90 रुपये का, एक ही बुक है 50 रुपये का। 90 और 85 देखोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपया। लेकिन अगर साथ में करोगे तो दोनों ई बुक आपको मात्र 150 रुपये में मिल जाएगा। केवल 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, आपके 25 रुपये कम लगेंगे। तो खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है व्हाट्सएप पर। फिर जो ये ई बुक है ये PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाए। तो पृथ्वी का स्वर्ग किसको कहते हैं। श्रीनगर को, भुवनेश्वर को, चंडीगढ़ को। तो सबको पता है श्रीनगर को ही बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा,
ठीक है। कश्मीर श्रीनगर को जो है देखो पृथ्वी का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे सब कोई। चलो अगला सवाल है आपका, यह देखो यहां पे दिया हुआ है कि गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है, विच इज कॉल्ड द गोल्डन सिटी। अमृतसर को, चित्तौड़गढ़ को, जोधपुर को या फिर चंडीगढ़ को। देखो सब कोई जो हो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वह देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे सब कोई जुड़ जाना, वहां से जुड़ सकते हो। वहां पर जो है देखो आपको इस क्लास का पीडीएफ दे दिया जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। गोल्डन सिटी किसको कहते हैं, तो गोल्डन सिटी देखो अमृतसर को कहते हैं, ठीक है। और ये पूछा हुआ सवाल है इंडियन आर्मी का जीडी एंड ट्रेडमैन एंड आपका टेक्निकल, ये तीनों में जो है यह वाला देखो आया हुआ है, ठीक है। चलो हो गया सबका। अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन मिला हुआ है आपको यहाँ पे। क्या सवाल है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, विच रिवर इज कॉल्ड द मॉर्निंग ऑफ बिहार। कोसी को, गंगा को, यमुना को, गोदावरी को। पूछा हुआ सवाल है इंडियन आर्मी का, बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं, जल्दी से करोगे और सबको बताओगे। बिहार का शोक जो है कौन सा नदी कहलाता है, तो बिहार का शोक जो है यह देखिए कोसी को कहा जाता है, ठीक है। बहुत बार यह सवाल आया इंडियन आर्मी में, बहुत बार जो है रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए वालों का आंसर देखो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो है आपका यहाँ पे कि वृद्धगंगा किस नदी को कहा जाता है, विच रिवर इज कॉल्ड वृद्धगंगा। कावेरी, गंगा, यमुना या फिर गोदावरी। क्या होगा सही आंसर, वृद्धगंगा के नाम से जो है किस नदी को जाना जाता है, वृद्धगंगा जो है किस नदी को बोलते हैं, तो वृद्धगंगा जो है यह देखो कहते हैं गोदावरी नदी को। बहुत बार ये वाला सवाल आया है, याद रखना सब कोई। वृद्धगंगा किसको कहते हैं, तो गोदावरी नदी को कहते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल है आपका, देखो यहाँ पे 40 नंबर सवाल है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, विच रिवर इज कॉल्ड द मॉर्निंग ऑफ वेस्ट बंगाल। दामोदर, गंगा, यमुना, यमुना, गंगा या फिर डी में इनमें से कोई नहीं। ये भी सवाल आया हुआ है इंडियन आर्मी में। चलो जल्दी से करना और बताना कि पश्चिम बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो पश्चिम बंगाल का शोक जो है यह देखो दामोदर नदी को बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग एक ही हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल है आपका, देखो कि पेठा नगरी किस शहर को कहा जाता है, विच सिटी इज कॉल्ड पेठा सिटी। आगरा को, जोधपुर को, कानपुर को या फिर वाराणसी को। पेठा नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, जल्दी से करना और सबको बताना। पेठा नगरी जो है किसको कहते हैं, पेठा नगरी के नाम से किसको जानते हैं, तो पेठा नगरी देखो कहा जाता है आगरा को, ठीक है। इसी के साथ साथ जो वाराणसी है, ये याद रखना कि ये विश्व का सबसे पुराना शहर है। पूछा जाता है आपसे कि विश्व का सबसे पुराना शहर कौन सा है, तो नोट कर लीजिएगा सब कोई। विश्व का सबसे पुराना बसा हुआ शहर जो है यह देखो वाराणसी है, ठीक है। ध्यान में रखना सब कोई, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ, और ये आपका आज का अंतिम सवाल है, सबको ही करना और बताना। 42 नंबर क्वेश्चन है। इसी के साथ जो है देखो आपका आज का क्लास एंड हो जाएगा। बिल्कुल सही सबको करेंगे और बताएंगे किस शहर को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है, विच सिटी इज नोन एज कोल सिटी। अलीगढ़ को, मेघालय को, जोधपुर को या फिर धनबाद को। अब इसके बाद जो है देखो सीधे आपसे मिलेंगे शाम 7 बजे, जब आएगा हमारा इंडियन आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर का क्लास, तो सबको सीधे मिलेगा शाम 7 बजे। क्या होगा सही आंसर, बहुत चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा सही आंसर। बिल्कुल सही सबको करना और बताना है। तो क्या आंसर आ रहा है, धनबाद को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। अब सीधे आपसे मिलेंगे देखो शाम 7 बजे जब आएगा क्लास, तो सभी लोग शाम 7 बजे जरूर जुड़ेंगे। कल देखो आपका पुरस्कार वाला टॉपिक हुआ था, तो अगर पुरस्कार वाला टॉपिक मिस कर दिए हो तो प्लेलिस्ट बना दिया है जाके अग्निवीर जीके जीएस क्लास का, सबको जाके देख जरूर लेना, ठीक है। टोटल 42 क्वेश्चन हुआ, सबको जरूर बताना कि 42 में से जो कितना सवाल सही किए हो। अगर 15 जनवरी को आर्मी परीक्षा निकालना चाहते हो, अगर आपको है कि हमको जो है 15 जनवरी को अग्निवीर आर्मी परीक्षा निकालनी है, 50 में से 45 प्लस सवाल बनाने हैं, तो इन दोनों ई बुक को सभी लोग जरूर खरीद लोगे। दोनों ई बुक, एक है मात्र 85 रुपये का, एक है मात्र 90 रुपये का। अभी आपका 15 जनवरी, अभी 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को जो है देखो ये 50 रुपये वाला ई बुक में से 20 सवाल मैथ और रीजनिंग का आ गया था, तो जल्दी से सभी लोग बाई कर लेंगे जिनको भी मैथ रीजनिंग में दिक्कत होगा। ये जो ई बुक देख रहे हो 90 रुपया वाला, इससे अभी 30 में से जो है 28 सवाल आया था 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को बच्चों के एग्जाम में, तो टोटल 48 सवाल जो है बच्चों का सही हो गया। 50 में से 48 सवाल केवल यही 2 किताब पढ़ के। तो जितने भी लोगों का एग्जाम है 15 जनवरी को और आपको है कि मुझे आर्मी की वर्दी चाहिए, मुझे परीक्षा निकालनी है, तो सभी लोग जितने भी 15 जनवरी वाले हो इस ई बुक को जरूर बाई कर लोगे। ये एक देखो है 50 रुपये का, एक है 90 रुपये का। अलग अलग करोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपये, लेकिन अगर साथ में करोगे तो मात्र
मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, केवल 150 रुपये में। 175 की जगह केवल आपको 150 रुपये पेमेंट करना है, 150 रुपये 150 रुपीज़, फिर आपको ये ई बुक जो है मिल जाएगा। और बाकी अलग अलग लेना चाहो तो 50 रुपये में आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पर टफ लेवल का है, और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है, मैथ ये सब सोल्व है। और एक है 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन का, ये मिल रहा है मात्र 90 रुपये में। दोनों करोगे तो मात्र 150 में दोनों मिल जाएगा। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर देना है, और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को जो है खरीद सकते हैं। तो सभी 15 जनवरी वाले जरूर खरीद लेंगे।